ये मरुस्थल आगे की ओर बढ़ रहा है और सारी जमीन को अगर मरुस्थल करते जाएगा तो बड़ी दिक्कत। पेड़ पौधे झाड़ियां ये सब लगाई जाती है लगभग 1200 की, और इसमें हर जगह 3 कैटेगरी का पेड़ लगेगा। कितना आप पेट्रोलिंग कीजिएगा, कितनी सेना लगाइएगा, लेकिन अगर लोग बस जाएंगे तो लोग अपनी चीजों को खुद से रक्षा करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पाकिस्तानी घुसपैठ हुआ है, यहाँ आर्मी दिखी गई। वहां आज भी ना सैनिक लोग ड्यूटी करते हैं। इतनी भयानक गर्मी पड़ती है थार मरुस्थल में ना, अंडा को बस बालू पे रख के ढक दीजिए, अंडा उबल जाएगा। सैनिक जेब में पापड़ रखे रहते हैं, सूखा पापड़, और वो भूनने के लिए वो उनके पास आग जलाने की जरूरत नहीं, पापड़ निकालते हैं और बालू पे रख के ढक देते हैं। 1 मिनट बाद निकाल के पापड़ भून गया। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। थार मरुस्थल केवल इंडिया में या पाकिस्तान में भी गया? कहाँ गया है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी गया है। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। कौन मरुस्थल? थार मरुस्थल। ये है थार मरुस्थल। इस थार मरुस्थल का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी चला गया, जिसे चोलिस्तान कहते हैं। समझ गया कि नहीं आ गया? क्या कहेंगे? चोलिस्तान। पाकिस्तान वाला कहता है। यहाँ पे कौन सा है? भारत में क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। अब ये थार मरुस्थल से समस्या क्या है बाबू? ये मरुस्थल आगे की ओर बढ़ रहा है और सारी जमीन को अगर मरुस्थल करते जाएगा तो बड़ी दिक्कत। तो मरुस्थल को रोकने के लिए ग्रीन वॉल बनाया जाता है, हरा दीवार। ग्रीन वॉल कैसे बनेगा? तो 5 किलोमीटर की चौड़ाई में, कितनी चौड़ाई में? 5 किलोमीटर की चौड़ाई में पेड़ पौधे झाड़ियां ये सब लगाई जाती है लगभग 1200 की तक। कितने किलोमीटर तक? और इसमें हर जगह 3 कैटेगरी का पेड़ लगेगा। एक जो घास की तरफ फैलेगा, एक जो 1 फीट होगा, एक जो 4 फीट होगा, एक 10 फीट होगा, और एक थोड़ा बड़ा होगा। कहीं से बालू उड़े ना, जमीन से उड़े तो घास वाला रोक ले, थोड़ा वो रोक ले, थोड़ा आगे बढ़ने न दे, वरना अगर इसको छोड़ेंगे तो मरुस्थलीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। तो ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बन रहा है। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? चाइना ने क्या किया ना, अपने मरुस्थले को हरियाली में बदल दिया। चाइना अपने मरुस्थल को किसमें बदल दिया? हरियाली में बदल दिया है। चाइना ने रिसर्च कर रखे हैं और पानी की सप्लाई पाइपलाइन बिछा बिछा के वहां पे हरियाली में बदल। बहुत चाइना इस मामले में डेवलप है। ऐसे पौधे में जेनेटिक परिवर्तन किया है तो पानी की बहुत कम जरूरत। पानी की कैसी जरूरत है? बहुत कम। आगे बढ़े। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। ये कौन मरुस्थल हो गया? थार मरुस्थल। समझ में गया? थार मरुस्थल में ना कोई रहना ही नहीं चाहेगा। कौन रहना चाहेगा जी थार मरुस्थल में? इतनी भयानक गर्मी पड़ती है थार मरुस्थल में ना, अंडा को बस बालू पे रख के ढक दीजिए, अंडा उबल जाएगा। गर्मी के सोचिए। वहां जो सैनिक ड्यूटी करते हैं ना, सैनिक जेब में पापड़ रखे रहते हैं, सूखा पापड़, और वो भूनने के लिए वो उनके पास आग जलाने की जरूरत नहीं, पापड़ निकालते हैं और बालू पे रख के ढक देते हैं। 1 मिनट बाद निकाल के पापड़ भून गया। पापड़ क्या हो गया? भून गया पापड़। खा लिए। बालू में गंदगी नहीं रहती है, सूखा बालू रहता है। गीला बालू रहेगा, पानी नहीं लगा रहेगा तब ना। वहां पे इतनी भयानक गर्मी पड़ती, भारत में सबसे भयानक। वहां आज भी ना मतलब सैनिक लोग ड्यूटी करते हैं आज भी। तो हम लोग गए थे उधर तो सन बर्न हो गया था, सन बर्न दहिया जल्दी जल्दी हो गया था। फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ा था, ये कौन चीज हो रहा है। डॉक्टर पूछा धूप उप में गए थे क्या? सन बर्न हो गया था। और सैनिकों को कितना दिक्कत, उनको उसी हिसाब से एकोमोडेट करके ट्रेनिंग देके, बहुत भयानक ट्रेनिंग होती तब वहां भेजे। हम लोग तो ऐसे घूमने उमने निकल गए लगे स्थल में। कोई यहाँ के लोग जरूरी है, यहाँ लोगों को बसाना। जन समझो बॉर्डर एरिया है, कितना आप पेट्रोलिंग कीजिएगा, कितनी सेना लगाइएगा, लेकिन अगर लोग बस जाएंगे तो लोग अपनी चीजों को खुद से रक्षा करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पाकिस्तानी घुसपैठ हुआ है, यहाँ आर्मी दिखी गई। इंडिया को बसाना था, वहां लोगों को बिना पानी कोई बसेगा? यहाँ पंजाब में इंदिरा गांधी नहर निकाला गया, यहाँ से, कहाँ से? हरियाणा और पंजाब से। और ये इंदिरा गांधी नहर को पूरे थार मरुस्थल में बिछा। ये इंदिरा गांधी नहर आपको दिखेगी, देखिएगा ध्यान से। दुनिया की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? सुएज नहर। दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन है? सुएज नहर। लेकिन कहेगा दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर, तो इंदिरा गांधी नहर। सिंचाई वाली नहर इंदिरा गांधी नहर। लेकिन सुएज नहर सिंचाई के काम में आता है, परिवहन के काम में आता है। सबसे बड़ा नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। इस नहर के ऊपर यदि सोलर पैनल लगा के ढक दिया जाए, सोलर पैनल लगा के ढक दिया जाए तो नहर की क्षमता 20% बढ़ जाएगी, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है कि नहर का पानी भाप बन के उड़ जाता है। और अगर सोलर पैनल लगा के ढक देंगे तो पानी भाप बन के नहीं उड़ेगा। और उसके लिए आपको किसी किसान से जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से जमीन भी मिल जाएगी।
और उस जगह पे मिलेगी जहां सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी है। तो भारत का इंजीनियर सब ना बनारस में रेलवे का एक रेल इंजन कारखाना है, उसकी पटरिया पे सोलर पैनल बिछा दिया। ये भैया बनारस में कहिया का धूप वाला क्षेत्र हो गया, थार मरुस्थल में जाते हैं, पटरिया के बीच में जगह है कितना, वहीं पॉसिबल है। यहाँ इतनी गांव में लगाए ना, खोल खोल घरे ना लेके चल जाए तो कहिएगा। हमारे यहाँ के तो इंजीनियरों हैं तो खूब करिश्मा वाले हैं सब, नहीं समझ में आ गया। बड़ी दिक्कत है ये सब चीजों में। हालांकि इंदिरा गांधी नहर पे भी बनाएगा तो इसका डर रहेगा खोल के ले जाने का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इंदिरा गांधी नहर के ऊपर सोलर पैनल इसलिए नहीं लगाने के लिए हम बोल रहे हैं कि बिजली की जरूरत है, पूरा रेगिस्तान खाली है, लगा दीजिए, इसलिए कि पानी बच जाए। क्योंकि राजस्थान में जमीन और धूप की वैल्यू नहीं है, वो इतना ज्यादा है जिसका कोई हद नहीं, परेशान है वहां के लोग। वहां वैल्यू पानी की है। अब पानी कैसे बचाइएगा, ढकना पड़ेगा। अब टीन सेट से ढकेंगे क्या मतलब का है, से ढक देंगे तो थोड़ा बट बहुत महंगा पड़ जाएगा, सक्सेस नहीं होगा। जितना के पानी नहीं बचेगा उतना तो लगाने में खर्चा हो जाएगा, खोल के लेके चल जाएगा जो अलग, नहीं समझे। फार्मर व्यवस्था समझ में आ गया।